नमस्कार दोस्तों, गोरिल्ला आपका स्वागत करता है। नाउ भारत के लिए रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। आपको याद होगा कतर में भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे, इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। यह 8 के 8 लोग अब बच चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द यह भारत में भी वापस आ जाएंगे। समझाता हूँ आपको, मगर सबसे पहले वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है यह मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आपको दिख जाएगा BBC का आर्टिकल। उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि बड़ी राहत मिली है 8 इंडियन नेवी वेटरन को, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले कतर की कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी, कतर से बातचीत करी, डिप्लोमेसी का भी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यूज हुआ होगा और इवेंचुअली हमने देखा है कि कतर की कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, हम डेथ सेंटेंस रिवर्स कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री में एक कोर्ट पहले डेथ सेंटेंस दे दे फिर उसको ऑल टुगेदर रिवर्स कर दे। कुछ ही महीनों में यह सब बहुत ही तेजी से हुआ है। और इसमें देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ना खुद इंटरवेंशन करी थी दिसंबर महीने में। अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे, पर मैं अगेन आपको कहूंगा बहुत ज्यादा एक रेयर चीज हम देख रहे हैं। एंड इन अ वे वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस कि आज के समय हमारी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि हम लोग अपनी एक्स नेवी ऑफिशियल्स के लोग को बचा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई कतर के कोर्ट द्वारा एक्स नेवी ऑफिशियल्स को। इसका रीजन क्या था यह हमको पता ही नहीं आज तक। इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया को कुछ बताया नहीं गया। हाँ, लेकिन सूत्रों के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि कतर ने आरोप लगाया था फॉर्मर इंडियन नेवी के इन ऑफिसर्स पर कि ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में, जिसमें कतर सबमरीन बना रहा था इटली की मदद से। तो यह आरोप इन पे लगा दिया गया। यह कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, मगर न भारत न कतर किसी ने भी इस बात को ऑफिशियली बोला नहीं। उसके बाद देखिए, नवंबर 20 आता है, कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग होती है, मतलब कि एक अपील करी जाती है कि यह सजा इनको ना दी जाए। और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिसंबर के महीने में मेरे हिसाब से यह गेम चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि दिसंबर महीने की शुरुआत में ना पीएम मोदी पर्सनली मिले थे कतर के आमिर से। आमिर आप कह लीजिए उनके जो मेन लीडर हैं, या आप कह लीजिए उनके प्रेसिडेंट से डायरेक्टली पीएम मोदी मिले थे दुबई में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी ये 2 दिसंबर की ट्वीट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28। COP28 आपको याद है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ये समिट रिसेंटली हुआ था यूएई के शहर दुबई में। और मुझे प्राइमरली याद है कि इस पूरे समिट में ना मेन लोगों का पूरा ध्यान था इटली के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट पर, जब इन्होंने यहाँ पर यह ट्वीट कर दी थी कि गुड फ्रेंड्स एट COP28, और ये ट्वीट खूब वायरल हुई थी। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, आई थिंक ये मेन फोटो थी। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि पीएम मोदी और कतर के आमिरान दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, क्लियरली लग रहा था यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं और किसी चीज को लेकर डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि मन मुटाव है कि कतर गुस्सा है इंडिया से या कुछ नहीं। बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं। और पीएम मोदी ने देखिए ये इशू भी रेज किया था 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स का, और उसके बाद सीधा हमने देखा एक के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई है। सीधा अगले ही दिन हमने ये देखा कि 3 दिसंबर को भारत के जो एम्बेसडर हैं मिस्टर विपुल, इनको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिशियल से मिलने का। तो बातचीत स्टार्ट हो गई। उसके बाद 7 तारीख को हियरिंग हुई और 28 तारीख आते आते साल खत्म होने से पहले पहले कतर के कोर्ट ने खुद का जो डिसीजन है यह ओवरटर्न कर दिया। नाउ अगेन मैं फिर से बोलूंगा, मुझे इस सब में बहुत अजीब बात यह लगती है, इन्होंने बताया तक नहीं कि इशू क्या था, मतलब क्यों सजा दी थी मौत की, और उसके बाद क्यों ओवरटर्न कर दिया डिसीजन को। यह सब देख के मुझे एक बात का बहुत ज्यादा खुशी है। आप कह लीजिए कि इंडिया रिलेटिवली एक बहुत ज्यादा फ्री कंट्री है, ट्रांसपेरेंट कंट्री है। आपको पता तो होता है कि क्या हो रहा है, नहीं तो दुनिया में ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आदमी गायब हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि वो गायब क्यों हुआ। चाइना के जो फॉर्मर विदेश मंत्री है क्वीन गैंग, उनका एग्जांपल ले लीजिए। सिटिंग विदेश मंत्री किस तरीके से गायब हो गया रातों रात। तो 28 दिसंबर को सीधा कोर्ट ने अब ओवरटर्न कर दिया है डिसीजन को।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा, अच्छा ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे रही हो, फिर कहे कि अच्छा हाँ आप लोग आजाद हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो देखिए, जो सजा है यह कम करी गई है और इनको जेल सेंटेंस दी गई है। बट यहाँ पे ना इंडिया और कतर का एक पुराना एग्रीमेंट है, यह एक्टिवेट भी हो सकता है और ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं ये भारत में भी वापस लौट सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। साल था 2014, एक्चुअली 2014-15 के आसपास का यह टाइम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार पीएम बने थे देश के। उस टाइम ना इन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कतर के साथ। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स बिटवीन इंडिया एंड कतर। इस ट्रीटी के अंदर प्रावधान है कि अगर कोई कैदी है जिसको सजा मिल चुकी है और वह जेल में है इंडिया में और वो बिलोंग करता है कतर को, या फिर मान लीजिए वो कतर में है बिलोंग करता है इंडिया को, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं प्रिजनर्स को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। उस समय मुझे याद है 2014-15 में इस पर काफी आर्टिकल पब्लिश हुए थे। यह एक बहुत ही आप कह लीजिए क्रिटिकल डील थी और इसी डील के अंदर अब पॉसिबिलिटी यह भी है कि कल को कोई एक रास्ता निकल सकता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि अब सीधा यह ट्रीटी एक्टिवेट हो जाएगी, हमारे लोग इंडिया में वापस आ जाएंगे, बट एक रास्ता रेडी है। ठीक है, मैं सरप्राइज नहीं होता कि इसी ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स के अंदर जो यह 8 इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं इन्हें पहले भारत लाया जाए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में आते ही आजाद हो जाएंगे, भारत में भी इनको जेल में ही रखा जाएगा। इनिशियली इनका केस होगा कोर्ट में, टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली लीगल रेमेडी वगैरह है यह इनको मिल जाएगी। नाउ कंपैरेटिव आप अगर सोचो जो कतर में इनके हालात थे उससे यह बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कतर में इनको एक काल कोठरी में रखा गया था, बिल्कुल अलग से प्रिजन में इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। आप इमेजिन करिए इनको कितनी टेंशन हुई होगी। इनको तो खैर आइडिया नहीं था कि हमको भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कतर का जो कोर्ट है ये ओवरटर्न कर देगा अपना डिसीजन। तो जिस स्थिति में ये लोग थे रिलेटिवली एटलीस्ट अपने कंट्री में होंगे, अपना लीगल सिस्टम जो इंडिया में है बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि जहां पर ये फंस गए थे रिलेटिवली उससे यह बेहतर जगह पे होंगे। और नाउ लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब ये इंडिया में आएंगे इससे रिलेटेड को नई अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए एक अलग